दहाड़े दौड़ाकर मारे गए एक विधायक के मर्डर की कहानी। कैसे हुआ था राजूपाल हत्याकांड। अतीक अहमद पर लगा था इस हत्याकांड का आरोप। कोर्ट ने 7 लोगों को इस हत्याकांड में दोषी मानते हुए सुनाई कड़ी सजा। वो 25 जनवरी 2005 का दिन था। वक्त दोपहर 3 बजे के आसपास रहा होगा। 3 महीने पहले ही विधायक चुने जाने की खुशी और महज 9 दिन पहले ही शादी हुई। गुनगुनी धूप में इन दोनों खुशियों की चमक राजूपाल के चेहरे पर साफ दिख रही थी। राजूपाल किसी काम से बाहर गए थे और काम निपटाकर अपने साथियों के साथ वापस घर लौट रहे थे। इसी बीच इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके में नीवा क्रॉसिंग से पहले उन्होंने देखा कि एक पति पत्नी अपने स्कूटर के साथ खड़े हैं। राजूपाल खुद ही अपनी एसयूवी चला रहे थे। पास जाकर देखा तो महिला जान पहचान की निकली। पता चला कि स्कूटर में तेल खत्म हो गया है। उन्होंने महिला को घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी में बिठा लिया, जबकि उसका पति स्कूटर लेकर पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ चला। राजूपाल की एसयूवी अभी कुछ दूर आगे बढ़ी ही होगी, तभी अचानक से उन्हें 2 गाड़ियों ने घेर लिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इलाका गोलियों से थर्रा गया। राजूपाल ने अपनी खिड़की खोली और जान बचाने के लिए भागे, लेकिन हमलावर पेशेवर शूटर थे। वो राजू के पीछे दौड़ पड़े और गोलियां चलाते रहे। गोलियों से छलनी राजूपाल गिर पड़े। इसी बीच उनके समर्थक वहां पहुंचे और राजूपाल को लेकर अस्पताल भागे। हमलावरों ने देखा तो एक बार फिर से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। लगभग 5 किलोमीटर तक राजूपाल के ऊपर फायरिंग होती रही। अस्पताल पहुंचने से पहले ही राजूपाल ने दम तोड़ दिया था। दिन दहाड़े हुए एक विधायक की हत्या से प्रदेश की राजनीति में बवाल मच गया। यह हत्या थी बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजूपाल की और इसे अंजाम दिया था गैंगस्टर और उस समय के फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद अतीक अहमद के गुर्गों ने। अब इस मामले में बीते शुक्रवार को फैसला आ गया है और 7 लोगों को राजूपाल की हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत पिछले साल ही हो चुकी है। दोनों को अस्पताल ले जाते समय 3 युवकों ने गोली मार दी थी। राजूपाल के केस में उसी महिला रुखसाना और उसके पति सादिक की गवाही सबसे अहम कड़ी साबित हुई, जिसे राजूपाल ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दिया था। हमले में रुखसाना को भी गोली लगी थी, लेकिन वो बाल बाल बच गई और चश्मदीद गवाह बनी। राजूपाल और अतीक अहमद की दुश्मनी। अतीक अहमद और राजूपाल की अदावत इस हत्याकांड से 3 साल पहले साल 2002 में शुरू हुई थी। दरअसल राजूपाल एक हिस्ट्री शीटर था और बताया जाता है कि वो भी अतीक अहमद के लिए ही काम करता था। हालांकि बाद में वो उससे अलग हो गया। अतीक अहमद 1980 के दशक के आखिर में ही जुर्म का साम्राज्य फैलाने के साथ साथ राजनीति की दुनिया में कदम रख चुका था। साल 1989 में पश्चिमी इलाहाबाद सीट से पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बना अतीक अहमद साल 2002 में अपना दल के टिकट पर मैदान में उतरा और जीत गया। ये वही दौर था जब पूर्वांचल में अतीक अहमद की तूती बोलती थी और पार्टियों को इलाहाबाद की सीट पर उसके सामने चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिलते थे। ऐसे में राजूपाल ने सियासत में एंट्री मारी और बीएसपी के नेता बन गए। यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। पहली बार अतीक के कब्जे से मुक्त हुई पश्चिमी इलाहाबाद की सीट। साल 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए तो अतीक अहमद फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत गया। उसके सांसद बनने के बाद पश्चिमी इलाहाबाद विधानसभा सीट खाली हो गई। अतीक चाहता था कि उसके बाद उसका भाई अशरफ यहां से विधायक बने। उसने उपचुनाव में अशरफ को समाजवादी पार्टी से टिकट भी दिला दिया। इधर राजूपाल भी बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा से टिकट ले आए। चुनाव हुआ और राजूपाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया। पश्चिमी इलाहाबाद सीट पहली बार अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त हुई थी। अतीक के लिए यह बड़ा झटका था। अभी राजूपाल को विधायक बने 3 महीने ही हुए थे कि उन पर हमला हो गया। इस हमले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया। पहले केस की जांच यूपी पुलिस ने की और बाद में यह मामला सीबीआई के पास चला गया। सीबीआई कोर्ट ने अतीक अहमद के 6 गुर्गों को दोषी मानते हुए उम्र कैद और एक को 4 साल की सजा सुनाई।
बता दें कि इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई सहित 3 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।